Namaste everyone, welcome to chapter number 2, Research 005 IGNOU MAPC. The chapter number 2 is Reliability and Validity. The huge quote is, if somebody is reliable, may not be valid, but if somebody is valid, 100% it will be reliable. Let us understand one by one, reliability and validity. Reliability meaning consistency. When you say this person is reliable, when he has proven his honesty, authenticity, integrity over a period of time, consistently, right? So that is what it is. एक बार ट्रस्ट ब्रेक कर दिया आपका, एक बार धोखा दे दिया, obviously this person will not be reliable. But do you think एक बार अच्छा काम किया तो the person will be reliable to you? No, right? So he has to deliver again and again and again and again and again. That is what it is. So in research, in any test, any answer, any measurement giving you consistent results, भले कम हो, भले ज्यादा हो, भले सेम हो, कुछ भी हो, but consistently दे रहा है कि let's say 50, then means it is reliable. But validity meaning accuracy. You have to be accurate. For an example, cut-off marks of any exam is 90%. So once you are hitting that 90%, that means it's valid. Let's say expiry date of a medicine, of any kind of belonging. कोई मान लो दाल हो गए, चावल हो गए, कुछ भी हो गए, उसके एक्सपायरी डेट लिखी होती है कोई प्रोडक्ट पे, उसके पहले हमको कंज्यूम करना होता है, उसके पहले हमको यूज करना होता है, और वही अगर हमने बाद में यूज किया, इट इज इनवैलिड. सो विद इन दैट लिमिट, इफ इट इज हैपनिंग, एक्यूरेसी मीनिंग वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी मीनिंग रिलायबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी योर थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटीज आर देयर. व्हाट इज रिलायबिलिटी, व्हाट इज इंटरनल रिलायबिलिटी, व्हाट इज एक्सटर्नल रिलायबिलिटी. उसके भी कोडा रिचर्डसन, कॉर्नबेक अल्फा, स्प्लिट हाफ, देयर आर मेनी थिंग्स. बहुत कुछ चीजें यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं. अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए. एक्सटर्नल वैलिडिटी भी एक चीज है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इंडिपेंडेंट मीनिंग, फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर. सो स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट, कैंसर इज डिपेंडेंट. सो अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैंसर आपकी नहीं होगी, राइट. सो सिमिलरली लिवर फेलियर एंड ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन. So alcohol is independent variable and liver failure is a dependent variable. Now please tell me, comment box में बताइए, mother and infant baby, small child, who's dependent and who's independent? Comment section में बताइए. So ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए. वैलिडिटी का भी बहुत सारे 6 डिफरेंट है. फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, और उसके अंदर भी आता है क्राइटेरियन, प्रेडिक्टिव, देन इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी. बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़िए. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और रिकॉर्डेड लेक्चर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़िए. शॉर्टकट मत मारिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट मत मारिए. लोगों को भी एनकरेज कीजिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए. स्टार्टिंग से हर दिन एक पेज करके पढ़िए, एक चैप्टर करके पढ़िए अगर पॉसिबल है तो. एंड हर बार की तरह वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए, करवाने के लिए हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.